लोग, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वीडियो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबका जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और उसे अप्रिशिएट किया। स्पेशल थैंक्स टू दोज जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, किसी ने कमेंट पे फीडबैक दिया, किसी ने कॉल पे दिया, किसी ने मिल के दिया। It is so heartwarming to have received such a warm acceptance for my effort. So thank you so much to every one of you. And sorry for being so late in posting my next video. I know a lot of you have been asking me, मुझसे पूछ रहे हैं कि कब पोस्ट कर रही हो, स्पेशली मेरे जो को ट्रैकर्स हैं। बट सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मौसम थोड़ा चेंज हो गया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, मैं उनको घुमाने में और घूमने में थोड़ा बिजी हो गई थी। बट नो एक्सक्यूजेस, डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। ये वाला वीडियो मेरे फर्स्ट व्लॉग का सेकेंड पार्ट है, वेयर वी स्टार्टेड आवर ट्रैक टू गिदारा बुग्याल। So without any further ado, let's get started. I hope you like it. Thank you. तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग लैंडस्लाइड्स के बीच से होते हुए पहुंचे हर्षिल और हमने किया लामा टॉप हाइक। अब देखते हैं डे 3 ऑनवर्ड्स। डे 3 शुरू हुआ बारिश के साथ। उस दिन का हमारा प्लान था हम लोग जाएंगे गंगोत्री टेम्पल, करतांग गली और निलोंग वैली। हम लोगों ने 2 लोकल टैक्सियाँ बुक करी थी। हम टोटल 11 लोग थे, तो आधे आधी टैक्सी में हम लोग बैठे और हम लोग निकल पड़े सबसे पहले देखने निलोंग वैली। करीब आधे घंटे बाद हम लोग पहुंचे भैरव घाटी, जहाँ पे कि हम लोगों ने पिट स्टॉप लिया फॉर ब्रेकफास्ट घर से पैक करके लेके आए थे, रोटी और छोले, जो कि एक छोटे से ढाबे में हमने चाय ऑर्डर करी और उसके साथ खाए। निलोंग वैली एंटर करने के लिए 1 दिन की वैलिडिटी वाला पास मैंडेटरी है। हमारे गाइड ने हमारे लिए ये पास ऑलरेडी ले लिया था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी, निलोंग वैली की जो रोड है उसमें कोई लैंडस्लाइड हुआ था, उस वजह से हमको अंदर जाने की एंट्री ही नहीं मिल पाई। तो निलोंग वैली जाने का सपना हमारा चकनाचूर हो गया, लेकिन हम गंगोत्री मंदिर की तरफ बढ़ चले। गंगोत्री की जो रोड है, ये पूरी रोड पत्थरों को हाथ से तोड़ तोड़ कर बनाई गई है। काफ़ी मजबूत रोड है, इस पे लैंडस्लाइड्स भी बहुत कम होते हैं। बहुत सुंदर रोड है, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत पुराने लेबर सब कितने सालों लगा कर उन्होंने ये रोड इतनी मेहनत से बनाई थी। ये सफ़र बहुत सुहाना था। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री उनमें से एक मंदिर है। कहते हैं कि अगर आपने जीवन में 4 धामों की यात्रा कर ली तो आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार एक 4 धाम मंदिर में गई थी, गंगोत्री मंदिर में गई थी, इतने बड़े मंदिर में गई थी, तो मैंने भी अच्छे से दर्शन किए और मैं घर के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए प्रसाद भी लेके आई। अब जब मैं गंगा जी के घर पहुंच ही गई थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट प्रे टू हर एंड टेक हर ब्लेसिंग्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। और गंगा जी की ब्लेसिंग्स लेने के बाद हम लोग निकल गए करतांग गली की ओर। ये वाले पुल का नाम क्या है? ये लंका भैरव घाटी को कनेक्ट करने वाला लंका ब्रिज। ये कब बना, किस साल में? ये 1984 में तैयार हुआ। और उससे पहले तो नीचे ये पुल जो था ना, हाँ, अभी है वहाँ से पैदल जाते थे। हाँ, ये लंका हो गया
लंका, ये गर्तांग गली इधर, हाँ, और आगे नेलोंग, आधे उधर निलोंग, और हाँ। इधर की तरफ गंगोत्री, भैरव घाटी और गंगोत्री। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। लंका ब्रिज देखने के बाद हम लोगों ने एंट्री की गर्तांग गली में। यहाँ पे पर पर्सन एंट्री टिकट लेना पड़ता है, करीब 150 रुपीज़ का टिकट था। बारिश हो रही थी, सबने अपने छाता और रेनकोट निकाल लिए और वॉक करना स्टार्ट कर दिया। टोटल हाइक जो है वो 3 किलोमीटर की है, जिसमें मेन हाईलाइट है रेनोवेटेड वुडन कॉरिडोर, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर है। तो आना जाना टोटल करीब 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ट्रैक बहुत ही मॉडरेट है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको उसके लिए वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत है। थोड़ा ऊपर नीचे है, पत्थर है, पर बहुत ही सिंपल ट्रैक है। And so it begins. जी बताओ। नमस्कार। ये गर्तांग गली है, ये भैरव घाटी से ही इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर। अच्छा, तो बहुत पहले 500,000 साल पहले यहाँ से जो भेड़ होती है ना, हाँ हाँ, तो भेड़ खाडू होते हैं, जो सींग वाले बड़े बड़े खाडू, और एक बकरी होता, बकरा जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ। तो उस पे लोग क्या लेके जाते थे यहाँ से? धान। अच्छा, धान ले जाते थे, जैसे कोदा हो गया, चोलाई, उसको लेके जाते थे इसी रास्ते से। कहाँ को जाते थे? ये जाते थे तिब्बत बॉर्डर पे, तिब्बत जाते, मतलब अच्छा। पूरा तिब्बत जाते थे। ओह अच्छा। और सामान एक्सचेंज करते थे। अच्छा, तो वहाँ से लेके आते थे नमक। अच्छा, तो उनको तिब्बत से नमक लाते। तिब्बत से नमक लाना, और यहाँ से धान हो गया या कोई और सामान जो वहाँ नहीं होता है, हाँ, समझ उसको गई। यहाँ से लेके जाते थे। अच्छा। फिर वो बोलते थे भाई हमने ये लाया, इसके बदले हमें और दो। हाँ, तो एक्सचेंज करते थे। अच्छा, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्टेड। तो हाँ। बाद में फिर लड़ाई हुए चाइना और इंडिया की, 62 या 72 ऐसा कुछ है। अच्छा, तो ये रास्ता फिर बंद कर दिया, अच्छा, व्यापार पूरा बंद हो गया। अच्छा, अच्छा। तो अब ये लास्ट ईयर में खोला है टूरिस्टों के लिए। अच्छा। ये ऐसा रास्ता था। और ये जो लकड़ी का नया ये ब्रिज है ना, देवदार है, ये देवदार की लकड़ी है। ये देवदार की लकड़ी है। अच्छा, और ये मतलब बहुत साल चलती है, ये कभी खराब नहीं होती है। हाँ। आप देख रहे हैं ये पानी, हाँ बारिश बिल्कुल, में बारिश चलती में रही। और बिल्कुल फिसलन भी नहीं है इसमें। बिल्कुल फिसलन नहीं है। मेरे को वही लग रहा था मेरे जूते फिसलेंगे, पर बिल्कुल नहीं फिसले। ये देवदार की लकड़ी है, ये भी सारी देवदार की है। अच्छा, और ये नीचे एक पुल है, लंका पुल है वो। हाँ ठीक ठीक। ये इसमें अभी उसके नीचे एक दूसरा छोटा पुल है। अच्छा। पहले लोग वहाँ से जाते थे, अच्छा, तो गाड़ी का ये अब बाद में बना। अच्छा। जी। और ये सामने नेलोंग रोड ये है ना? नेलोंग की रोड है, ये जा रहे हैं नेलोंग के लिए रोड। हाँ। जब जाते हैं तो इसी रोड से नेलोंग जी। जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अच्छा, सेम डे, एक ही दिन की परमिशन मिलती है। मैं महेश रावत मैं भी रावत। जी, उत्तरकाशी से हूँ और टूर एजेंसी चलाता हूँ। अच्छा, बहुत जैसे उत्तराखंड में कहीं कभी ट्रैक हो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। तो गर्तांग गली घूमने के बाद, गंगोत्री और गंगा जी के दर्शन करने के बाद हम सब लोग अपने होम स्टे वापस आ गए हर्षिल में, और अगले दिन की मेंटली तैयारी करने लगे, क्योंकि अगले दिन से शुरू होना था हमारा एक्चुअल ट्रैक। सब लोगों ने फटाफट खाना खाया और टाइम से सो गए। So it's finally the day of the trek, but मौसम looks like this. It's raining. So देखते हैं, निकल तो हम लोग रहे हैं। मुझे काफ़ी मेजर कोल्ड, कफ और थोड़ा फीवर हो गया था कल, तो मैंने दवाई खाई है ब्राइट के बाद। मैंने दवाई तो खाई है, थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, बट आई एम ऑल सेट। It's cold. I don't know what is the temperature since my network is not working, but it looks like it's around 11-12 degrees. Plus बारिश हो रही है तो और ठंडा हो गया है।
Let's see how it goes. गिदारा बुग्याल का ऑफिशियल ट्रैक स्टार्ट होता है भंगेली गांव से, जो कि गंगनानी से करीब 4 किलोमीटर दूर है, और गंगनानी हर्षिल से करीब 28 किलोमीटर दूर है। तो जब हम हरिद्वार से हर्षिल गए थे तो हमने एक्चुअली गंगनानी क्रॉस किया था। और अब हर्षिल से वापस आते हुए पहले हम आए गंगनानी, जहां हमने किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद 4 किलोमीटर ड्राइव करके हम गए भंगेली गांव, जहां से हमारा गिदारा बुग्याल के लिए ट्रैक स्टार्ट हुआ। गिदारा बुग्याल ट्रैक का हमारा 5 दिन का प्लान था। पहले दिन भंगेली से रिकोडा वॉक करके जाना था, जो कि अराउंड 5.2 किलोमीटर्स है एंड इट वुड हैव टेकन अस 6 आवर्स। वहाँ पे हम लोग कैंप करते। दूसरे दिन रिकोडा से हम लोग दोखरानी पहुँचते और दोखरानी में कैंप करते। अराउंड 4 आवर्स का ट्रैक होता। तीसरे दिन हम दोखरानी से पहुँचते गिदारा बुग्याल टॉप, जो कि अराउंड 3.5 घंटे में हम पहुँचते। चौथा दिन वॉज जस्ट फ्री टू एक्सप्लोर the Gidara Bugyal top, just lay around, explore here and there and just chill. और 5th डे प्लान था एक लॉन्ग ट्रैक का, जो हम सीधे गिदारा बुग्याल टॉप से भंगेली के लिए करने वाले थे। इट वुड हैव बीन अराउंड 12 किलोमीटर्स, लेकिन क्योंकि वो डाउन हिल था तो हमको लगा कि एक दिन में काफ़ी अच्छे से ईजिली हो जाएगा। भंगेली गांव की जो मोटर रोड है वो गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली जब हम पहुंचे तो उसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, तो प्रॉबेबली नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो बन जाएगी। लेकिन हमारे लिए ट्रैक एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो गया, तो हमने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की और वॉक करना भंगेली गाँव की तरफ स्टार्ट किया। बताइए गांव का क्या नाम है? यहाँ भंगेली गांव भंगेली, और ये गिडारा बुग्याल का स्टार्टिंग ये है यहाँ से। अच्छा। और गिडारा बुग्याल के लिए मतलब जितने भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो मेन रूट यही है यहाँ से जाने के लिए, गिडारा के लिए। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे गांव मतलब ये है कि मतलब जैसे यहाँ पे काफी सालों से मतलब ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था यहाँ पे मैम। तो अब भी ये है कि आधुनिकता की उसमें अब चली रहे, विकास की दौड़ में चली रहा, बिजली वगैरह पानी सब है। ये अब मतलब 5-10 सालों से अब कंटिन्यू मतलब हमेशा ये है। और पानी तो यहाँ पे मैम नेचुरल पानी है, और यहाँ पे मतलब काफी अच्छा स्रोत है पानी का। उस वजह से ही बसा था क्या गाँव? कुछ होना चाहिए ना बसने के लिए। हाँ, यहाँ ऐसा था मैम कि मतलब यहाँ पे एकदम शांति है, इतना तो शोर शराबा कुछ है नहीं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे लोग आते हैं अपना ध्यान वगैरह के लिए, मतलब कई साधु संत आते हैं मैम इधर की साइड। तो ये अच्छा। और क्या कहते हैं यहाँ सामान वगैरह सब्जी वगैरह बोते हैं कि बाहर से? नहीं, यहाँ तो अपना हो जाता है मैम, ये ना सब्जी तो अपना पूरा ये। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम बता दो। रेशम। थैंक यू रेशम। ट्रैक स्टार्ट करते ही बारिश शुरू हो गई, और ये जो बारिश शुरू हुई थमी ही नहीं। पर बारिश कौन सा हमारे उत्साह को कम कर सकती थी। हम लोग बढ़ते गए, और क्योंकि बारिश हो रही थी, पानी के बहुत बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिले, जैसे कि ब्यूटीफुल सी स्ट्रीम। Come. Yes, here we have one of the finest mountaineers, Prateek, followed by Ashokan sir, and hi, hello sir, and we have the next gentleman, Rajguru Chahal from Delhi, with his umbrella, fighting. Very good. He has also crossed the border. And then we have Deepak Da from Mukteshwar, one of the oldest mountaineers, 96 years old. Very good. Followed by Vikram Da, again from Mukteshwar, 103 years old. See the young face of this guy. Wonderful. And then we have Kashmir Baba. Please come. We have Kashmir Baba crossing the border.
last night. I mean, Kashmir Baba is pretty known for his harsh techniques to the new recruits of mountain goats. Thank you so much. कौन सा पेड़ कह रहे हो आप? थुनेर का पेड़। हाँ, सुने। और क्या फायदा है इस पेड़ का? इससे तो अगर इसके पहले लोग चाय पीते थे इसके हाँ, बाहर से उसकी खाल जो भी होते हैं अच्छा उसको निकाल के चाय बना के पीते तो कैंसर के जो भी जीवाश्म है वो सारे पहले ही खत्म हो जाते, उसको कभी दोबारा कैंसर नहीं हो सकता। ओह, बट अभी इस पे रिसर्च तो चल रहा है, काफ़ी वो चल रहा है खोज, बनाई भी गई इससे दवा। इसका दूसरा फायदा होता है हमारा हाँ, कि इसकी जो लकड़ी होती है हाँ, वो 100 साल तक पानी में रखोगे तो खराब नहीं होगी कभी। जितना अच्छा। ज़्यादा पानी में रहेगा उतना उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। ये सड़ने वाली चीज़, हाँ बाहर धूप में रख दो, सूखे में रख दो तो वो खराब होती जाएगी। क्या इस्तेमाल होता है लकड़ी का? ये हम इसको मकान में उसके काम करते हैं ना, जो अच्छा। फाउंडेशन में डाल दिया ये तो कभी सड़ेगा नहीं कभी। अच्छा अच्छा, इसमें जितना ज़्यादा नमी रहेगी उतनी ज़्यादा इसकी उम्र बढ़ लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। बहुत 100 साल 200 साल तक सड़ने वाला लकड़ी नहीं। अच्छा, इस पूरे ट्रैक में जगह जगह पे स्प्रिंग वाटर रहता है, स्रोत का पानी, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। और ये सिर्फ तब नहीं मिलता जब बारिश होती है, बल्कि साल भर बहता है। तो जब भी आप अपना ट्रैक प्लान करें तो आपको पानी की बॉटल ख़त्म हो जाने की या उसमें पानी ख़त्म हो जाने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले दिन का हमारा प्लान था रिकोर में कैंप करने का, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी तो हमें थोड़ा सा डिटूर करके एक दूसरी कैंप साइट पे जाना पड़ा, जो रिकोर से करीब आधा या 1 किलोमीटर पहले थी। पर इस बात का अंदाज़ा मुझे अगली सुबह तक नहीं था, तो जो मैंने सेम डे कैंप पे पहुंच के रिकॉर्डिंग की है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। We have just reached our destination. It rained all the way through and although I'm wearing this raincoat, मैं पूरी अंदर से भीग गई हूँ। मेरे सारे कपड़े, जूते, I got new waterproof shoes, but वो पूरे गीले हैं। We trekked for about 8 kilometers, जो सुनने में कुछ नहीं लगता है, but it was very steep. Around 3000 feet हम लोगों ने चेक किया है हाइट, which was a difficult trek, especially because पूरे रास्ते पर बारिश हो रही थी, पूरे रास्ते में कीचड़, स्लिपरी। It was not easy, and at this moment I'm not feeling very good about it, to be honest. But I know जैसे टेंट लगेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, कुछ गरम गरम चाय पीएंगे और समथिंग, I'll be fine. तो बाकी का अपडेट थर्सडे में। गला देखो मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। उफ। ते सामान ले आओ यार, वो तुम मत जाओ यार, वो मोबाइल तुम और चलो जाओ तो ले जाओ। सो टेंट लग गया है, मैं अभी टेंट के अंदर बैठी हूँ। एक्चुअली इतनी बारिश हुई कि जो हमारी साइड थी जहाँ पे हमको टेंट लगाने थे, वहाँ पूरा पानी भर गया है, जो प्लेन एरिया था, तो हम लोग वहाँ पे टेंट लगा नहीं सके। सो देन वी हैड टू लुक फॉर अ न्यू स्पॉट जहाँ पे बारिश अगर होगी दोबारा तो टेंट के अंदर पानी ना आए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दिन भर नॉन स्टॉप बारिश हुई है। उफ, बहुत ही परेशानी वाला ट्रैक था, माई फर्स्ट ट्रैक, बट रियली डिफ़िकल्ट। आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ रेन। अगर बारिश नहीं होती और अच्छा मौसम होता तो आई वुड हैव एन्जॉयड इट मोर फॉर श्योर। तो रेनकोट था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिसका, बट या इट्स एडवेंचर, सो इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। डेफिनेटली बारिश के बिना ज़्यादा मज़ा आता है। I've spoken to other ट्रैकर्स as well, वो सबका यही कहना है मोस्टली दैट बारिश played a spoil sport for us.
एक्सेसिव बारिश अभी तो रुकी हुई है, बट मैंने अभी तो पूरा अंधेरा है बाहर, बट जब भी मैंने देखा था जब शाम हो रही थी तो काले बादल लगे हुए। होपिंग कि कल हम जब लोग उठे तो बहुत सुंदर व्यू हो, धूप हो और ब्लू स्काई हो और ग्रीन ग्रास हो जैसे बुग्याल में होती है, तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। बट फॉर नाउ अभी मैं टेंट पे बैठ गई हूँ, मैंने सूखे कपड़े पहन लिए हैं और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर डिनर विनर के लिए जाएंगे बाहर, देखते हैं कैसा होता है। थैंकफुली रात को बारिश रुक गई, कैंप फायर जलाई गई और हम सब ने थोड़ी सुकून की सांस ली। साथ ही साथ अपने जूते लाइन से लगा दिए आग में सुखाने के लिए, ताकि अगले दिन हम सूखे जूते पहन के ट्रैक स्टार्ट कर सकें। तो इस तरीके से हमारे ट्रैक का पहला दिन खत्म हुआ। बहुत ही एक्साइटिंग डे था, फुल ऑफ एडवेंचर, हैप्पी एंड डेस्परेट मोमेंट्स, ऑल थैंक्स टू द रेन। कुछ पल ऐसे भी थे जब मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा और अपने को कोसा कि मैं क्यों यहाँ आ गई हूँ। लेकिन जब शाम को हम सब कैंप फायर के चारों ओर बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे, तब ये एहसास हुआ कि ट्रैकिंग इज ऑल अबाउट पुशिंग आवर लिमिट्स एंड वी वर ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। And that brings us to the end of the second part of the 3-part series of my first vlog. Complicated? Maybe. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इस बार ये भी कहूँगी कि शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है शिखा बरी। तो मिलते हैं मेरे इस व्लॉग सीरीज़ के तीसरे और फाइनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।